नमस्कार, आपका मेरा चैनल स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका सत्र। टोटल कितने सत्र होते हैं, तो आप सभी इस चैनल का लाभ उठाएं। ये चैनल आपका एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीईटी, हरियाणा पुलिस और अग्निवीर, जो छात्र हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है और अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, ये चैनल उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसमें मैथ भी मेरे द्वारा बताया जाएगा और रीजनिंग भी बताई जाएगी। आप इस चैनल का लाभ उठाएं, इसकी लाइव क्लास का लाभ उठाएं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट, आज का टॉपिक आपका सत्र। कितने प्रकार के सत्र होते हैं और सत्रों में क्या चीज होती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। भारत में संसद के आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन। पर संविधान के अनुसार साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी जरूरी है और 2 सत्रों में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता। ये पेपर में अनेकों बार आता है कि 2 सत्रों के बीच में कितने महीने का अधिक से अधिक अंतर नहीं हो सकता, 6 महीने। ठीक, कितने प्रकार के सत्र होते हैं? 3, बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट, मानसून, शीतकालीन 3 सत्र होते हैं। अच्छा, संसद में कोई भी सांसद एमपी सवाल पूछकर, विधेयक पर चर्चा करके या प्रस्ताव लाकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को रख सकता है, जिसमें सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा भी शामिल है और अध्यक्ष और सभापति कार्रवाई का संचालन करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या चीज होती है बताओ? कोई भी एमपी सवाल पूछता है, बिल से संबंधित, उस पर चर्चा करेगा या उस बिल पे प्रस्ताव लाएगा या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाएगा, नीति, कानून, लोक शिकायत, विकास योजनाओं को रख सकता है, जिसमें सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा भी शामिल है कि सरकार ने ये कार्य किए हैं, और अध्यक्ष सभापति कार्रवाई का संचालन करते हैं। तो आप बताओ सत्र कितने होते हैं? 3, बजट, मानसून, शीतकालीन। क्लियर? 2 साल में कम से कम कितनी बार बैठक जरूरी है? 2 बार। और 2 सत्रों में कितने महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा? 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। संसद सत्र की अवधि और प्रकार। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है। सबसे लंबा सत्र आपका बजट सत्र, इसमें केंद्रीय बजट पेश होता है। फिर आता है मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर तक होता है। इसमें लंबित विधेयकों और नए प्रस्तावों पर चर्चा होती है। क्लियर? और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक सबसे छोटा होता है शीतकालीन, इसमें महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होती है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे लंबा सत्र कौन सा? बजट। कब से कब तक? फरवरी से मई तक, और इसमें केंद्रीय बजट पेश होता है। और मानसून सत्र ये जुलाई से सितंबर तक, जो लंबित विधेयक है और नए प्रस्तावों पर चर्चा किसमें होगी? मानसून सत्र में। तो लंबित विधेयक और नए प्रस्तावों पर चर्चा मानसून। और शीतकालीन में यह सबसे छोटा होता है, नवंबर से दिसंबर तक। इसमें महत्वपूर्ण विधेयक होता है। कैसे होते हैं? महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होती है। विशेष सत्र, स्पेशल सेशन, तो विशेष सत्र कैबिनेट कमेटी के फैसले पर राष्ट्रपति बुलाते हैं अतिरिक्त विधायी कार्य के लिए। में मुद्दे कौन रख सकता है? सांसद रख सकते हैं। वे प्रश्नकाल, शून्यकाल और संकल्प और चर्चाओं के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे को उठा सकते हैं। क्लियर? कार्रवाई का संचालन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। ठीक, और तय करते हैं कि कौन क्या कह सकता है। क्लियर? मुख्य कार्य कानून बनाना, बजट पारित करना, लोक शिकायतों पर सुनवाई करना और देश की नीतियों पर चर्चा करना। क्या है इसके मुख्य कार्य? कानून बनाना, बजट पारित करना, लोक शिकायतों पर सुनवाई करना और देश की नीतियों पर चर्चा करना। क्लियर? तो आप बताओ कितने सत्र होते हैं? 3, बजट, मानसून, शीतकालीन। क्लियर? सबसे लंबा होता है आपका बजट और सबसे छोटा होता है आपका शीतकालीन। ऐसा है, ये सत्र का टॉपिक था और सत्र के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि सत्र होते क्या है। आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।